नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है आपका इनक्रेडिबल एजुकेशन में। आपके लिए मैं फिर से लेकर आई हूँ कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हेल्प करेंगे और ट्रिपल सी के एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे पहला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी यहाँ पे एक्चुअली में पूछा जा रहा है कि डॉस एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉस एक सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्किंग, ठीक है, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, नो यूज़र या कोई नहीं। तो हम सिंगल यूज़र के साथ जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही है। डॉस एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करता है तो इसे कहते हैं, देखिए, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करता है तो इसको कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर के माउस के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करता है, ठीक है, माउस के माध्यम से यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, जो मिस था मैंने ऐड कर दिया। तो जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर के माउस के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करता है तो इसे कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सा है, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया है, समझिए क्वेश्चन को। इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित करने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो उसे कहते हैं दूरसंचार। क्या कहते हैं? दूरसंचार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे, देखिए, अगर कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचाने और समझे, इसके लिए सबसे पहले इसे डीकोड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। हम अदर ऑप्शन आपके लिए नहीं पढ़ रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो डी बिल्कुल सही हो, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डिकोड किया जाना होगा, क्योंकि पहले इसे डिकोड किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एकीकृत परिपथ यानी आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ। यहाँ पे हमसे जनरेशन पूछी गई है, तो ये देखिए तृतीय होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पहले भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में पूछ चुकी हूँ, आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है, विच मेमोरी टेक्स लेस टाइम टू एक्सेस। ये जो कम समय लेती है मेमोरी एक्सेस होने, वो है रजिस्टर मेमोरी। कौन सी है? रजिस्टर मेमोरी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ। देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसका विकास हुआ था 1971 में, 1971 में। तो 1971 हमारा ऑप्शन नंबर 1 पे दिया है, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि बिट स्टैंड्स फॉर, BIT बिट्स, ठीक है। तो बिट स्टैंड्स फॉर आपको पता होना चाहिए, बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है। डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं, बाइनरी डिजिट होता है। ये मैं कुछ आपसे डेली जो है अपने चैनल पे, मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस के पोल देती हूँ, उस पर भी आप आंसर किया करिए तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि DVD का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए व्हेन वाज DVD इन्वेंटेड। देखिए, DVD के आविष्कार की बात करें तो 1995 में, 1995 में DVD का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मिनी कंप्यूटर का विकास कब हुआ। मिनी कंप्यूटर डेवलप्ड इन विच ईयर। देखिए, मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ था 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। तो आपको ध्यान में रखना है, मिनी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1965 में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसको हम मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज एंटीवायरस। अगर आपने एंटीवायरस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। किसकी? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि नेपियर बोन्स का आविष्कार कब हुआ था। लेकिन नेपियर बोन्स का आविष्कार हुआ था 1617 ईस्वी में, 1617। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ। यहाँ पे जनरेशन पूछी जा रही है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वॉज इन्वेंटेड इन विच जनरेशन। तो देखिए, इसकी अगर जनरेशन की बात करें तो 4th जनरेशन थी, जो कि चतुर्थ पीढ़ी है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है GUI किसके बीच एक इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। द GUI इज़ यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन, किसके बीच में यूज़ किया जाता है। ये किया जाता है सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। आपको पता होगा GUI की फुल फॉर्म। GUI का पूरा नाम करके या GUI स्टैंड्स फॉर करके भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है। इसका पूरा नाम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या है GUI का पूरा नाम? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ये किसके बीच एक इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर एंड यूज़र के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि डेस्कटॉप में सबसे नीचे पट्टी को क्या कहते हैं। व्हाट इज़ द बॉटम स्ट्रिप इन द डेस्कटॉप कॉल्ड। इसको कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है IPv6 कितने बिट का होता है। आपको पता होना चाहिए IPv6 होता है 128 बिट का। तो 128 बिट हमारा ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वाईफाई आजकल हम लोगों ने सभी ने घर में यूज़ किया हुआ है। आपको इसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जा रहा है। तो वाईफाई का देखिए पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी हमारा ऑप्शन नंबर 2 पे दिया है। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहते हैं। व्हाट इज़ अ लॉन्ग हॉल नेटवर्क। तो ये कहते हैं वैन को। वैन का पूरा नाम ये भी पूछा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि गूगल उदाहरण है। गूगल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच। इनमें से किसका गूगल उदाहरण है। तो देखिए ये है सर्च इंजन का उदाहरण। ठीक है, आपको पता होना चाहिए गूगल एक सर्च इंजन है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी, आई थिंक सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो समझ लीजिए क्वेश्चन एक्चुअली में क्या रहा है। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि वे वेबसाइट्स जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती है क्या कहलाती है। वेबसाइट्स दैट नेटवर्क विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड। तो आई थिंक सबको पता है कि वो कहलाती है सोशल नेटवर्किंग, है ना। सोशल नेटवर्किंग साइट्स किसे कहते हैं? जो मित्रों और संबंधियों के साथ हम जिसके थ्रू बात कर सकते हैं, कोई भी डाटा शेयर कर सकते हैं। जबकि नेट बैंकिंग के लिए यूज़ होती है। ई-कॉमर्स हम कुछ भी मतलब परचेज़ करना है उसके लिए यूज़ करते हैं। ब्लॉगिंग आप सबको पता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर रहे हैं। तो आगे भी कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।